हेलो एवरीवन, वेलकम टू पेप कोडिंग। तो आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। तो इसमें हमें दो मैट्रिसेस गिवन होंगी, उन दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करवाने के बाद रिजल्टेंट मैट्रिक्स हमें प्रिंट करनी है। तो ये हमारी मैट्रिसेस हैं कुछ इस तरह से। ये इनपुट मैट्रिक्स ए है, ये मैट्रिक्स बी है, और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म कराने के बाद में हमें रिजल्टेंट मैट्रिक्स देनी है, मैट्रिक्स सी के आंसर मैट्रिक्स। तो कुछ इस तरह से पहली मैट्रिक्स है, उसका साइज है 2x3, मीन्स नंबर ऑफ रोज हैं 2, नंबर ऑफ कॉलम्स हैं 3। सेकेंड मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज हैं 3, नंबर ऑफ कॉलम्स हैं 4। ठीक है, इनको ले लेते हैं n1, कॉलम्स को ले लेते हैं m1, n2, m2। तो ये मैट्रिक्स है n1 क्रॉस m1 की, ये मैट्रिक्स है n2 क्रॉस m2 की। ठीक है, अब अगर इन दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कराना है तो हमें कंडीशन चेक करनी पड़ेगी कि क्या ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगा या नहीं होगा। वो कंडीशन कैसे चेक करते हैं कि नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ मैट्रिक्स ए एंड नंबर ऑफ रोज ऑफ मैट्रिक्स बी, मीन्स m1 इधर से और n2 इधर से, ये दोनों अगर इक्वल होते हैं तो हमारी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। अगर इस केस की बात करी जाए तो m1 हमारा है 3 और n2 हमारा है 3, ये दोनों इक्वल है तो ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। अगर ये इक्वल नहीं होता तो हमारा मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन ही पॉसिबल नहीं था। अगर पॉसिबल है तो जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स होगी उसका साइज क्या होगा, ये कैसे डिसाइड होगा, उसका साइज ऐसे डिसाइड होगा कि नंबर ऑफ रोज इन ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स, नंबर ऑफ रोज ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ सेकेंड मैट्रिक्स, तो इंटू m2, ये हमारी रिजल्टेंट मैट्रिक्स आंसर मैट्रिक्स का साइज होगा। अब अगर एलिमेंट्स इंडेक्सिंग की बात की जाए तो ये मैट्रिक्स ए का एलिमेंट है 0th रो और 0th कॉलम का, ये मैट्रिक्स ए का एलिमेंट है 0th रो और 1th कॉलम का, 0th रो और 2th कॉलम का। तो इस तरीके से एलिमेंट्स को डिनोट किया है। ठीक है, तो अगर हमें ईच एलिमेंट देखना हो अपनी आंसर मैट्रिक्स का, वो कैसे फाइंड करते हैं उसके लिए देख लेते हैं। अगर हमें सपोज दैट C00 फाइंड करना है, C00 फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, वेट अ सेकेंड, C00 फाइंड करने के लिए फर्स्ट मैट्रिक्स की 0th रो ले लेंगे। C00 फाइंड कर रहे हैं ना, C00 फाइंड करने के लिए फर्स्ट मैट्रिक्स का 0th रो ले लेंगे और सेकेंड मैट्रिक्स का 0th कॉलम, फर्स्ट रो की 0th रो, सेकेंड मैट्रिक्स की 0th कॉलम। ठीक है, इसमें करेंगे क्या, A00 इंटू B00 प्लस A01 इंटू B10 प्लस A02 इंटू B20। ठीक है, सपोज दूसरा एलिमेंट ले लेते हैं, कोई C12 ले लिया। C12 फाइंड करने के लिए फर्स्ट मैट्रिक्स की 1th रो, फर्स्ट मैट्रिक्स की 1th रो और सेकेंड मैट्रिक्स की 2th रो, सेकेंड मैट्रिक्स की 2th रो। इसके लिए कैसे करेंगे, A10 इंटू B02 प्लस A11 इंटू B12 प्लस A12 इंटू B22। ठीक है, तो कुछ इस तरह से करेंगे। अब नोटिस करने वाली बात यह है कि ये अगर ith रो है और ये jth कॉलम है तो ये कांस्टेंट है हर जगह, आई जे। उस पर्टिकुलर एलिमेंट को फाइंड करने के लिए ये सारे में आई जे कॉन्स्टेंट है, आई जे, आई जे। ठीक है, 1 2 1 2 1 2। ठीक है, अब चेंज क्या हो रहा है, ये इस इधर फाइंड करने के लिए 0 है, इधर फाइंड करने के लिए 1 है, इधर फाइंड करने के लिए 2। तो ये वैल्यूज अपडेट हो रही हैं, तो इसको डिनोट कर दिया के से। और नोटिस करने वाली बात ये है कि इसको फाइंड करने के बाद यहाँ पे
नेक्स्ट में जाने के लिए के 1 से इंक्रीमेंट हुआ, इधर भी के 1 से इंक्रीमेंट हुआ, कब तक? टिल के इज लेस देन आइदर m1 और m2, m1 और के इज लेस देन m2 इक्वल है तो कोई भी एक कंडीशन लगा सकते हैं, या तो ये वाली लगा दो या तो ये वाली लगा दो। अब अगर पर्टिकुलर फॉर्मूला क्रिएट करने की बात करें तो सी आई जे निकालने के लिए हमें चाहिए ए आई, और ये हो जाएगा के इंटू बी के जे प्लस ए आई के प्लस बी सॉरी इंटू बी के जे प्लस ए आई के इंटू बी के जे। इसके बाद के की वैल्यू इंक्रीमेंट हो रही है। ठीक है, कुछ इस तरीके से वर्क हो रहा है। तो हम इसके लिए कोड करके देख लेते हैं। तो सबसे पहला काम हमारा क्या है, हमें ये फाइंड करना है क्या मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। तो उसके लिए कंडीशन लगा दी, इफ m1 नॉट इक्वल टू n2। तो प्रिंट करा दो क्या, अगर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है तो प्रिंट करा दो इनवैलिड इनपुट। तो करा देते हैं प्रिंट। इनवैलिड इनपुट। इसके बाद एल्स पार्ट में जाएंगे। एल्स पार्ट में क्या करना है, एल्स पार्ट में सबसे पहला काम हमारा ये है कि हम एक रिजल्टेंट मैट्रिक्स बनाएंगे, आंसर मैट्रिक्स ऑफ साइज n1 क्रॉस m2, और उसके हर एक एलिमेंट को इनिशियलाइज कर देंगे 0 0 से। n1 क्रॉस m2 की पहले एक मैट्रिक्स बना लेते हैं आंसर नाम की। जो n1 for j in range of m2। इतना करने के बाद में x में अपेंड करा देंगे 0 0 0। इस x को अपेंड करा देंगे आंसर में। ठीक है, तो ये हमारी आंसर नाम की मैट्रिक्स रेडी हो गई, जिसके हर एक एलिमेंट में 0 है, जिसका हर एक एलिमेंट 0 है। अब क्या करना है, हमें मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करना है। तो इसके लिए लूप लगाया फॉर आई इन रेंज ऑफ व्हाट n1 तक के लिए लगाया, एक लूप लगाया रेंज ऑफ n2, एक लूप लगाया k के लिए, रेंज ऑफ व्हाट, रेंज ऑफ n2 के लिए लगा दो या m1 के लिए लगा दो, बात तो एक ही है। तो इसमें हम लोग लगा लेते हैं m1 के लिए। इसमें परफॉर्म करना है मल्टीप्लिकेशन। तो हमारे इनपुट मैट्रिक्स के नेम क्या थे, आउट L1 आउट L2। तो बुलाते हैं आउट L1 का IK इंटू आउट L2 का KJ। ठीक है, अब ये मल्टीप्लिकेशन स्टोर कराते कराते सम में ऐड भी तो करना था। इनिशियली s की वैल्यू हो जाएगी 0। अब इस s को स्टोर करना है कहाँ पे, आंसर में। आंसर ऑफ IJ इक्वल्स टू s। तो ये आंसर में हमारा मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन स्टोर हो गया। अब इस आंसर को प्रिंट कराते हैं। उसके लिए
लूप लगाया, आंसर मैट्रिक्स का साइज क्या है, आंसर मैट्रिक्स का साइज है n1 क्रॉस m2, तो n1 m2 प्रिंट करा दिया आंसर ऑफ i j। अब बाय डिफ़ॉल्ट तो ये प्रिंट स्टेटमेंट प्रिंट कराने के बाद लाइन चेंज कर देगा, ठीक है, पर आउटपुट फॉर्मेट में देखें तो मैट्रिक्स इस तरह से रिप्रेजेंट होती है, एलिमेंट फिर स्पेस फिर एलिमेंट स्पेस पूरी रो प्रिंट होने के बाद लाइन चेंज। तो इसलिए हम इसको एंड कराएंगे इससे सिंगल स्पेस से, पूरी रो प्रिंट होने के बाद लाइन चेंज। इसको रन करा के देख लेते हैं क्या वर्क करेगा। तो ओके 25 लाइन में इन लिख गया है और इन रेंज 38, तो आई लिखना 29 में आंसर डॉट अपेंड एक्स लिस्ट हैज नो एट्रीब्यूट अपेंड। तो ये क्यों एरर दे रहा है, फॉर आई इन रेंज ऑफ n1 फॉर जे इन, अच्छा तो एक बार और रन करा के देखते हैं। ए डबल पी की जगह पे ए ट्रिपल पी हो गया है, ये स्पेलिंग मिस्टेक। तो अब ठीक है, रन कर रहा है, सबमिट कराते हैं। टेस्ट केसेस फेल्ड हुए हैं। तो ये बैकएंड साइड का कोई इशू है, इसको हम रिजॉल्व करा लेंगे। बाकी हमारा कोड परफेक्टली फाइन है, सही से वर्क कर रहा है, और ये बैकएंड साइड का इशू, इसको हम लोग रिजॉल्व करा लेंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा, कोड हमारा बिल्कुल सही है क्योंकि रन भी हुआ और आंसर भी आया है। सबमिशन में कोई इशू आ गया है, वो बैकएंड की प्रॉब्लम है, वो रिजॉल्व हो जाएगी, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। तब तक के लिए आई होप आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रॉब्लम के साथ में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।